हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। ठीक है, और आज का ये जो प्रैक्टिस सेट होगा वो आपके डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस का यहाँ पे होगा। तो जितने भी सारे इस वीडियो में क्वेश्चंस हम करवाएंगे वो आपके डिफरेंशिएशन से रिलेटेड होंगे। इससे पहले हमने आपके लिए डिफरेंशिएशन बेस्ड 2 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन्होंने भी अभी उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो जाकर आप बिल्कुल देखें। वहाँ से आपको डेफिनेटली सीखने के लिए मिलेगा, और सारे जो हम आपको प्रैक्टिस सेट्स करवा रहे हैं वो सभी आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आप उनको बिल्कुल देखिए, आपको डेफिनेटली वो एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं वीडियोज़ की ओर। और आपको बहुत सारे और भी जितने सारे आपके सिलेबस में चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के सिलेबस को कवर करने के बाद हम आपको सैम्पल पेपर भी बताएंगे, या फिर आपको सैम्पल पेपर जब भी चाहिए होगा एयरफोर्स के तो सैम्पल पेपर के हम पूरा आपको सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे, मैथ्स फिजिक्स दोनों के। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं वीडियोज़ की ओर। वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका x प्लस 1/x, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है x प्लस 1/x का। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, आप सोचिए इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी तक आपको हम जितने क्वेश्चंस बताए डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस थे। सारे क्वेश्चंस आपके एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप अगर उन्हें अच्छे से सीखे होंगे, अच्छे से देखे होंगे वीडियोस को, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कभी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक है, देखिए जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन है डी है x प्लस 1/x है, अपॉन क्या है डी एक्स है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे डी एक्स अपॉन एक्स, फिर प्लस लिखेंगे डी 1/x अपॉन डी एक्स। ठीक है, देखिए डी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे, और 1/x को हम इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आता है -1/x²। और आपको हमने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि आप हमेशा 1/x, √x, 1/x इन सभी का क्या होगा, आपको डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली याद करके रखिए, इससे क्या होगा आपका समय बचेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसे इसको हमने किया। देखिए जैसे 1/x है, आप इसको x⁻⁻1 लिख सकते हैं। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा डिफ्रेंशिएशन x⁻n/x के रिस्पेक्ट में, ये क्या होगा n इंटू x⁻n-1। तो यहाँ n क्या है, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे n है -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -1 इंटू x⁻n-1, यानी -1 फिर -1। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया -1 और x⁻², तो ये क्या हो गया आपका -1/x²। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली हमने लिख दिया है -1/x²। तो ये आपको याद करके रखना है डायरेक्टली, क्योंकि ये सब आपकी एग्जामिनेशन में समय बचाता है। आप इसे अगर नहीं याद कीजिएगा और वहाँ पे आप इतना को पूरा करने लगिएगा तो क्या होगा, समय बर्बाद होगा। तो आपको क्या रखना है, √x का और 1/x का डिफ्रेंशिएशन आपको याद करके रखना है। तो 1/x का -1/x² होता है, और √x का क्या होता है 1/2√x हो जाता है। ये आपको याद रखिए दोनों चीज़। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, 1 1/x², 1/x²। ऑप्शन मैच करेंगे 1/1/x², यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको डिफ्रेंशिएट करना है 3-3x-5/2x + 3 का। ठीक है, तो ये आपको u/v पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, u/v पे। तो आपको पता होगा कि du/dv को, सॉरी du/v का जो डिफ्रेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में वो क्या होता है, ये होता है बच्चे, नीचे लिखते हैं हम, नीचे v है तो पहले क्या करते हैं v का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं v को पीछे लिखते हैं, और जो बचा हुआ d उसको क्या करते हैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो v पीछे आ गया du/dx, फिर माइनस का साइन देते हैं, फिर क्या करते हैं यहाँ पे u को पीछे करते हैं, और जो बचा हुआ डिफ्रेंशिएशन है जिसका हमने नहीं किया है अभी तक उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो u को पीछे कर लिया और बचा हुआ क्या है v है, तो dv/dx करते हैं। तो ये क्या होता है, du/v का क्या होता है, du/v का डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे आपने ये सभी चीज़ को पढ़ा होगा आपने कंसेप्ट में, जब आपने सीखा होगा कंसेप्ट, आपके टीचर ने सिखाया होगा, तो वहाँ पे भी आपको ये सभी चीज़ बताया गया होगा। ठीक है, तो u/v का डिफ्रेंशिएशन होता है किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। आपको जहाँ जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए आप यहाँ पे उसका वैल्यू को लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, चलिए ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम इसे क्या करने वाले हैं, इसे हम इरेज करने वाले हैं, इसे हम इरेज करेंगे और आपको यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा u होगा, यहाँ पे बच्चे जो हमारा u होगा वो क्या होगा, u को हम मान लेते हैं यहाँ पे ऊपर वाला वैल्यू 3x-5/v को क्या मान लेते हैं 2x + 3। ठीक है, तो हमने क्या किया था, पहले कहा था आपको नीचे v का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वल टू का साइन देकर, यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3 का होल स्क्वायर, यानी 2x + 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2x + 3 आपका बाहर आ जाएगा,
और जो बचा हुआ यानी 3x माइनस 5 है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा और 5 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली हम डायरेक्टली 3 लिख देते हैं, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ आपका। अब क्या करेंगे, अब हम u को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस 5 बाहर आ गया और इसका डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं हुआ है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 का क्या होगा, कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, 3 2 6x प्लस 9 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 2 6x प्लस क्या हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 से 6 कट गया और नीचे जो है आपका 2x प्लस 3 ये जैसा का जैसा यहाँ पे लिखा रहेगा। तो ये क्या होगा, 9 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 19 अपॉन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 19 अपॉन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपको क्या करना है, साइन लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएट करना है, यानी साइन के अंदर लॉग ऑफ साइन एक्स है, साइन के अंदर क्या है, साइन के अंदर लॉग ऑफ साइन एक्स है, ठीक है। तो आपको इसे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे कीजिएगा, तो ये जो फंक्शन है आपका ये क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन से डिफरेंशिएट करेंगे। हमने आपको सिखाया था फंक्शन ऑफ फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना होता है। देखिए तो इसको हम फंक्शन है फंक्शन से डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन से। तो कैसे करेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन से, साइन एक्स जो है अगर सिंपली साइन के अंदर एक्स रहता तो आप इसको क्या लिखते हैं, डायरेक्टली कॉस एक्स लिख देते डिफरेंशिएट करके, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, हमारा साइन के अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ है, साइन के अंदर लॉग ऑफ साइन एक्स है। तो हमारा जो साइन है ये किसका फंक्शन है, ये है लॉग ऑफ साइन एक्स का फंक्शन। तो इसको चलिए हम आपको पूरा एकदम प्रॉपर जो मेथड होता है उसको यहाँ पे लिखकर सिखाते हैं, ठीक है। लॉग ऑफ साइन एक्स और इसको क्या करना पड़ेगा, डी लॉग ऑफ साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी जो हमारा फंक्शन जिसके भी फंक्शन होगा, जैसे साइन यहाँ पे हमारा लॉग साइन एक्स का फंक्शन है तो हम उसको क्या करेंगे, लॉग साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इंटू का साइन लिखेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे डी लॉग के अंदर साइन एक्स। अब देखिए लॉग के अंदर डायरेक्टली एक्स रहता है तो क्या लिखते हैं, 1/x इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लॉग के अंदर एक्स के जगह पे साइन एक्स है, तो हमारा जो फंक्शन ये किसका फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन लॉग जो है ये x का फंक्शन है, ये जो लॉग है ये हमारा साइन x का फंक्शन है, यानी जो जिसके अंदर होगा वही उसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, साइन x इसका फंक्शन है, तो इसको क्या करेंगे हम d टाइम्स ऑफ साइन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। फिर इंटू का साइन लिखेंगे, d लिखेंगे, साइन लिखेंगे, x लिखेंगे। अब यहाँ पे साइन जो है किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, साइन जो किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, d ऑफ x लिख देंगे, क्या लिखेंगे, d ऑफ x लिख देंगे। बस अब आपको इसको डिफरेंशिएट कर देना है, सिंपल। इसको क्या करना है, सिंपली एक x की तरह ट्रीट करना है या फिर सिंपली एक y की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो d साइन y अपॉन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली cos y हो जाएगा। cos y को हमने क्या माना है, ये आपका है, हमने माना है इसको log ऑफ साइन x, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है आपको। फिर देखिए लॉग ऑफ साइन एक्स है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/sin x। आप सिंपली इसको कुछ एक पुट कर लीजिए, इसको जेड पुट कर लीजिए, इसको भी जेड पुट कर लीजिए, तो लॉग ऑफ जेड अपॉन जेड सिंपली क्या हो जाएगा, 1/z हो जाएगा। और जेड को वैल्यू आपको, जेड को आपने साइन एक्स माना था तो यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन एक्स। समझ रहे हैं, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और इसके हमने शॉर्ट तरीके भी बताए थे कि आपको कैसे बिना इतना को लिखे हुए कैसे आप डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली कैसे बिना इतना, ये जो एक लाइन है इतना बड़ा लाइन, इसको आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं लिखना है, इससे लिखने से क्या होगा, समय बर्बाद होगा। तो इसको नहीं लिखे कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, डायरेक्टली आप देखिएगा कि हमारा क्या क्या है, ये हमारा साइन के अंदर फंक्शन है, क्या कीजिएगा, साइन के अंदर फंक्शन है तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली साइन लिखिएगा, इसको चेंज करके कॉस के इसको इसके बराबर लिख दीजिएगा। कहने का मतलब है कि साइन के अंदर हमारा ये जो फंक्शन लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, इसको नहीं देखना है, इसको थोड़ी देर के लिए नहीं देखना है, जो साइन है आपको क्या करना है, साइन को डिफरेंशिएट करना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और कॉस के अंदर इस पूरे फंक्शन को लिख देना है, ठीक है। सिमिलरली लॉग के अंदर साइन है तो आपको सबसे पहले लॉग को डिफरेंशिएट करना है, और लॉग के अंदर क्या है, साइन है, तो लॉग के अंदर क्या लिखना है, 1/sin लिख देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर अलग से आपको साइन को डिफरेंशिएट कर देना है, समझ रहे। चलिए तो ये क्या हो गया आपका, साइन एक्स का क्या हो गया आपका, कॉस एक्स हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं बचा हुआ फंक्शन को हम थोड़ा सा अच्छे से सुधार कर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस के अंदर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है इंटू में कॉट एक्स, क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ लॉग साइन एक्स इंटू में कॉट एक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 100/100 प्लस एक्स टू द पावर 99/99 प्लस कहाँ है, अप टू 1 तक गया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और बताना है कि जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है ऑप्शंस, वो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो सोचिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको f'1 और f'0 निकालने के लिए, f'1 और f'0 का मतलब होता है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसमें हम 1 पुट किए हैं और 0 पुट किए हैं। f'1 और f'0 का सिंपली मतलब होता है कि फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया है और उसके अंदर क्या पुट किया है, उसके अंदर हमने पुट किया है 1 और 0, ठीक है। तो सबसे पहले तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर उसके अंदर हम पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले। तो f'
एक्स निकालते हैं इस फंक्शन का, एफ डैश एक्स निकालेंगे इस फंक्शन का, तो एक्स टू द पावर एन के टर्म से रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स टू द पावर एन की तरह, तो क्या होगा एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ 100 है तो क्या हो जाएगा बच्चे आपका एक्स टू द पावर 100 है, एक्स टू द पावर अगर 100 है तो क्या हो जाएगा 100 इंटू एक्स टू द पावर 100 माइनस वन यानी 99। ठीक है, चलिए तो उसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स टू द पावर एन के टर्म में। तो चलिए एक्स टू द पावर एन की तरह इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो करते हैं इसको हम, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 और ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 99 अपॉन क्या है पहले से 100 है, फिर प्लस का साइन देंगे एक्स टू द पावर 99। अच्छा चलिए पहले 99 लिख लेते हैं, 99 हो गया एक्स टू द पावर 99 में से 1 गया तो 98 हो गया अपॉन क्या है बच्चे पहले से नीचे क्या है, पहले से नीचे है 99। ठीक है, चलिए नीचे क्या है फिर आपका, फिर यहाँ पे है एक्स टू द पावर 98 होगा तो क्या लिखेंगे 98 इंटू एक्स टू द पावर 97 अपॉन क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस कहाँ तक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 2 इंटू एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, फिर लिखेंगे प्लस एक्स का 1 हो जाएगा और आपका 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं, 99 से 99 कटेगा, 98 से 98, 2 से 2 कट जाएगा और बच क्या जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका एक्स टू द पावर 99। थोड़ी देर रुक जाइए, चलिए तो क्या बच जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे बच जाएगा एक्स टू द पावर 99 प्लस एक्स टू द पावर 98 फिर प्लस एक्स टू द पावर 97 अप टू कहाँ तक ये एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको इस तरह से सबने आपको क्या किया इसको डिफरेंशिएट कर लिया, तो ये आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू निकल गया। तो अब आपको क्या करना है एफ डैश 1 पुट करना है और एफ डैश 0 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 पुट कर देंगे और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एफ डैश 1 का मतलब क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 ये भी 1 हो जाएगा, 1 पे पावर 99 ये 1 सभी क्या हो जाएगा 1 हो जाएंगे। तो कितना आपका टर्म हो जाएगा, देखिए ये आपको क्या है, ये आपका है 99, यहाँ से लेकर 99 टर्म है और ये क्या है एक एक्स्ट्रा है, तो क्या हो जाएगा 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा और कितना इंटू 1 करेंगे क्योंकि सबको एक से मल्टीप्लाई करना है तो 100 इंटू 1 हो गया। सिमिलरली एफ डैश 0 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0, तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। ठीक है, तो सिर्फ बच क्या जाएगा आपका 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली 1 बच जाएगा। तब आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपका एफ डैश 1 है, एफ डैश 1 है वो कितना है 100 टाइम्स है एफ डैश 0 के, एफ डैश 1 जो है वो 100 टाइम्स है एफ डैश 0 के। तो ऑप्शन ऐसा देखेंगे कोई ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है क्या कि एफ डैश 1 जो है वो 100 टाइम्स हो रहा है एफ डैश 0 के, तो एफ डैश 1 100 टाइम्स एफ डैश 0 के, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका y इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू कहाँ है इन्फिनिटी तक है। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं इसको समझ ही नहीं पाते हैं, क्वेश्चन को बनाते समय इसको समझ नहीं पाते हैं, इस कारण से क्या करते हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली छोड़ ही देते हैं। वो देखिएगा आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने वाले हैं, नोट करके कुछ लिखिएगा, यहाँ पे नोट करके एक चीज़ लिखिएगा कि ई टू द पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन करने का मतलब जो इसका फैलाव होता है, इसको जो हम क्या करते हैं एक्सपैंड करते हैं, तो हम इसको कैसे एक्सपैंड करते हैं। तो ई टू द पावर एक्स को एक्सपैंड करने का तरीका होता है 1 प्लस लिखते हैं एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, नहीं जो ऊपर रहता है उसी का नीचे फैक्टोरियल देते हैं। ठीक है, प्लस एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल अप टू कहाँ तक है, अप टू इन्फिनिटी तक। समझ रहे हैं, तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये पूरा जो टर्म है आपको यहाँ पे नजर आता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही है कि हमारा जो y है वो किसके बराबर है, वो डायरेक्टली ई टू द पावर वो डायरेक्टली ई टू द पावर एक्स के बराबर है। वो किसके बराबर है, वो डायरेक्टली ई टू द पावर एक्स के बराबर है। तो आप जब डी वाई बाई डी एक्स कीजिएगा तो ये क्या होगा डी ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स होगा, और ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये हमें डायरेक्टली ई टू द पावर एक्स के बराबर ही आ गया, और ई टू द पावर एक्स किसके बराबर था, वाई के बराबर था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वाई के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या मिला कि डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, ई टू द पावर एक्स के बराबर, और ई टू द पावर एक्स वाई के बराबर है, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वाई के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू को फंक्शन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो सिंपली सभी को क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे, सभी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं, ये एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है तो ये पीछे आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 2h हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x को डिफरेंशिएशन करेंगे पहले x इंटू वाई है, तो इसको क्या करेंगे u इंटू वी पर डिफरेंशिएट करेंगे, तो x पीछे कर लेंगे और y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर क्या करेंगे y पीछे कर लेंगे और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर प्लस टाइम्स लिखेंगे b इंटू वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स।
ठीक है, इक्वल टू क्या है, 0 का 0 रहेगा। देखिए ये वाई स्क्वायर को हमने 2 इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखा, ये हमने फंक्शन ऑफ फंक्शन से लिखा। देखिए ऐसे आपको लिख सकते हैं, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स, आप ऐसा कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये जो आपका वाई स्क्वायर है आपको इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर किसका फंक्शन है, वाई स्क्वायर वाई का फंक्शन है, तो आप इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई, और फिर क्या लिख सकते हैं, इस डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। देखिए ये वाई से ये वाई कट जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स पहले की तरह आ जाएगा, समझ रहे हैं, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स पहले की तरह आ जाएगा, तो आप इसको बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपको वाई के रिस्पेक्ट में इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सिंपली डी वाई बाई डी एक्स ही रह जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए तो इसी तरीके से हमने इसको ऐसा लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ चुका है अच्छे से, तो इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको इरेज करने के बाद अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या हमारा रहेगा, अब आपको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो आप बस इसमें से डी वाई बाई डी एक्स बाहर निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 2 जो है हमारा सभी में से कट रहा है, 2 सभी में से कट रहा है, तो 2 को हटा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस टाइम्स ऑफ एच एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस एच इंटू वाई हो जाएगा, और क्या होगा, और कुछ होगा क्या, एच इंटू वाई हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे बी इंटू वाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से अगर कॉमन लेंगे हम थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच एक्स प्लस बी वाई, एच एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू का साइन देंगे, और इस दोनों टर्म को हम क्या करेंगे, आपके राइट हैंड साइड में बुला लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई, ठीक है। और यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे, तो माइनस टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन क्या है, एच एक्स प्लस बी वाई, एच एक्स प्लस बी वाई, तो माइनस टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो बस सिंपल क्वेश्चन है, इसको चलिए फाइंड कर लेते हैं। ये आपका 2x हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। बस एक लाइन का ये सभी क्वेश्चन होते हैं बच्चे, बस एक लाइन का, आपको कितना कंसेप्चुअल नॉलेज है, कितनी तेजी से आप कर पाते हैं, इन सभी चीज़ों को वहाँ पे एग्जामिनेशन में चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एफ हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और सी क्या है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो ये 2 सभी में से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका y प्लस एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा y प्लस एफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स के बराबर, ये माइनस एक्स इधर आ गया, तो माइनस एक्स के बराबर, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलिए माइनस टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ लगता है यहाँ पे कुछ छूट रहा है हमारा। चलिए देखिए एक टर्म हमारा छूट गया है, हमने क्या किया है, इसको डिफरेंशिएट करना छोड़ दिया है, 2gx को हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है, तो 2gx को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करके यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 2 है, ये 2 तो आपको बाद में कट ही जाएगा, तो 2gx को करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू जी हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका सिंपली, ये देखिए 1 2 3 4 टर्म होंगे, तो 1 2 3, और एक टर्म क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू, एक सेकेंड रुक जाइए, शुरू से कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर प्लस साइन लगेगा, और आपका 2gx का क्या हो जाएगा 2 इंटू सिंपली जी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा सिंपली, बस अब तो आसान है, सब में से 2 कट जाएगा, सब में से 2 आपका कट जाएगा। चलिए ये सभी चीज़ कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या बचेगा, y प्लस एफ, इसमें से कॉमन लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो y प्लस एफ बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये आपका प्लस टाइम्स ऑफ जी, यानी ब्रैकेट में आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स प्लस जी, और नीचे क्या है y प्लस एफ है, y प्लस एफ है, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, तो ऑप्शन मैच कीजिएगा माइनस जी प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस एफ प्लस वाई, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए एक क्या था, एक टर्म छूट गया था, तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान देना है। देख रहे हैं आप हल्का सा भी मिस्टेक हो रहा है, आप थोड़ा सा भी देख रहे हैं, तो आपको टर्म एक छूट जा रहा है, और इसका आंसर क्या हो रहा है, गलती हो जा रहा है, ठीक है। देखिए आपको देख रहे हैं 2 लाइन का क्वेश्चन ये है, सिंपली 2 लाइन का क्वेश्चन है, आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब साइन स्क्वायर एम एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एन वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे कीजिएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड कीजिएगा,
चलिए देखिए बच्चों, इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। सिंपली अब आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो बस जैसे पहले करते थे उसी तरह इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर एम एक्स है प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर एन वाई है, इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर है। ठीक है, आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से फाइंड करना है। तो बस आपको इसको भी क्या करना है, फंक्शन ऑफ फंक्शन की तरह हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन स्क्वायर एम वाई को क्या, एम एक्स को क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन के अनुसार 2 इंटू साइन एम एक्स, और साइन एम एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एम एक्स, और एम एक्स का क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या किया है, सिंपली देखिएगा यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर एम एक्स को क्या किया है, आपको डी ऑफ साइन एम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है, और डी जो साइन एम एक्स है इसको क्या किया हमने, डी एम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, और फिर डी एम एक्स को हमने क्या किया है अच्छे आपके डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। तो यहाँ पे क्या है, डी साइन स्क्वायर एम एक्स जो है, जैसे ये साइन एम एक्स का होल स्क्वायर है, ये किसका फंक्शन है, ये साइन एम एक्स का फंक्शन है। तो इसका आंसर हमने इसको साइन एम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और साइन एम एक्स का फंक्शन है, इसका आंसर हमने इसको एम एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और एम एक्स क्या है, एक्स का फंक्शन है, इसके लिए हमने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, चलिए आपको बस एकदम टर्म बाई टर्म जैसे आपको सिखाया जा रहा है उसी तरह आपको डिफरेंशिएट करना है। आप जितने भी अभी तक लेक्चर्स हमने दिया आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको फंक्शन और फंक्शंस के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपको आंसर में, तो सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फंक्शन और फंक्शन से ही थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया, इंटू क्या हो गया, एम हो गया, फिर प्लस लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 2 इंटू कॉस एन वाई, और कॉस एन वाई को क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ साइन एन वाई, और एन वाई को क्या लिख सकते हैं हम, एन वाई को लिख सकते हैं एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, जीरो के बराबर लिख सकते हैं। क्यों जीरो के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से अच्छे से दिख रहा होगा कि 2 साइन एम एक्स इंटू कॉस एम एक्स, 2 साइन एम एक्स इंटू कॉस एम एक्स, ये किसका वैल्यू है, साइन 2 एम एक्स का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे साइन 2 एम इंटू एक्स, तो ये 2 से ये 2 कट के क्या हो जाएगा, इसके बराबर जीरो के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से 2 सिंपली हट जाएगा। फिर माइनस लिखेंगे हम, और यहाँ पे लिखेंगे, चलिए इस 2 को नहीं हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इस 2 को अगर हटा देंगे तो साइन 2 एम एक्स हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस 2 को रहने देते हैं इसके साथ। फिर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और एक क्या है, एक एम तो गुना रहेगा ही, एम तो गुना रहेगा ही, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपली 2 इंटू सॉरी क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा 2 इंटू एन वाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका साथ में एन का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, और फिर डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा टर्म हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को बुला लेंगे। तो आपका ये सिंपली हो जाएगा एम इंटू साइन 2 एम एक्स हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, एन इंटू क्या हो जाएगा, साइन 2 एन वाई। तो एम अपॉन एन साइन 2 एम एक्स अपॉन साइन 2 एन वाई, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी अपॉन डी एक्स ए माइनस बी कॉस एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स। आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपली ये यू अपॉन वी पे डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं, यू अपॉन वी पे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, बस ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नीचे वाले फंक्शन को क्या करते हैं, हमने स्क्वायर करते हैं। तो ए प्लस बी इंटू कॉस एक्स का हमने स्क्वायर किया। ठीक है, अपॉन ऊपर क्या किया, ए प्लस बी इंटू कॉसेस को हमने बाहर निकाल लिया, और फिर क्या करेंगे, ए माइनस बी कॉसेस का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ए कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा, और माइनस का माइनस लग जाएगा, और बी को हमने बी लिखा, और कॉसेस का क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे, और वो भी माइनस में, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं कि नीचे हमें जगह मिलेगा। यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फिर माइनस टाइम्स माइनस साइन लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू कॉस एक्स, यानी जो आपका यू है उसको बाहर निकालेंगे, वी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो वी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका बी कॉस एक्स है, तो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ बी इंटू साइन एक्स। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, सिंपली आपको उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा ए बी इंटू साइन एक्स हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस टाइम्स ऑफ आपका क्या हो जाएगा, ए और क्या है माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ए बी इंटू साइन एक्स माइनस टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू सॉरी साइन एक्स इंटू, यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, माइनस लिख देते हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये प्लस में से ये माइनस आपका हट जाएगा, और आपका क्या बच जाएगा, ये ए बी साइन एक्स और ए बी साइन एक्स अपॉन नीचे क्या है आपका, ए प्लस बी इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर तो है ही पहले से। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 इंटू ए बी साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 2 इंटू ए बी साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देख रहे हैं एक दो लाइन के क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ क्या है, आप समझना है, आप थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसमें एक कंसेप्ट लग रहा है, जिस कंसेप्ट को आपको बहुत सारे बच्चे इसको क्वेश्चन को गलती करेंगे, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बिल्कुल गलती करेंगे। और देखिए हम आपको बताते हैं कि बहुत सारे बच्चों का आंसर जो होगा अभी तक आया होगा 3 इंटू कॉस एक्स डिग्री, 3 इंटू कॉस एक्स डिग्री, जो कि क्या है बिल्कुल ही गलत आंसर है, बिल्कुल ही गलत आंसर है। इसका सही आंसर कैसे होगा और ये फिर गलत हुआ तो फिर हुआ कैसे, ठीक है, इसको थोड़ा समझेंगे। देखिए आपने जब भी पढ़ा होगा डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में पढ़ा होगा, तो इसका आपने पढ़ा होगा कॉस एक्स। क्या पढ़ा होगा आपने? कॉस एक्स पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा आपने कब पढ़ा होगा? जब ये जो एक्स आपका है, ये जो एक्स है, ये एक्स आपका क्या है, ये आपका रेडियन में है ना कि डिग्री में। यहाँ पे देख रहे हैं आप एक्स डिग्री दिया जा रहा है, ये एक्स का डिग्री दिया जा रहा है, डिग्री लगाया जा रहा है, ये आपका क्या है एक्स डिग्री है। तो आपको याद रखना है कि आपने जब भी पढ़ा है इसको रेडियन में पढ़ा है ना कि डिग्री में पढ़ा है। जैसे आपने डी ऑफ कॉस एक्स पढ़ा होगा, कॉस एक्स अपन क्या क्या डी एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होगा, यह आपका होता है माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स। लेकिन आपने ऐसा कब पढ़ा होगा? जब ये एक्स जो है आपका डिग्री में है, सॉरी क्या है एक्स जो है आपका रेडियन में, क्या है रेडियन में। तो आपको यहाँ पे डिग्री में दिया जा रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो याद रखना होता है बच्चे कि किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि पाई बाई 180 से उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक्स डिग्री है, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 180 इंटू एक्स लिखिएगा, ठीक है। ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ये 3 इंटू साइन एक्स डिग्री है अपॉन क्या है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो ये 3 हमारा कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया, और डी ऑफ साइन एक्स डिग्री हो गया, अपन क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस डिग्री को क्या करेंगे आपके रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, और एक्स डिग्री के जगह पे क्या लिख देंगे, अब हम एक्स डिग्री की जगह पे लिख देंगे पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, ठीक है। चलिए ऐसे लिख देते हैं, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, ठीक है। अपॉन क्या लिखेंगे, अपॉन डी एक्स। तो अब जो हमारा फंक्शन हो गया ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसको डायरेक्टली इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो 3 पीछे आ जाएगा, और साइन पाई इंटू 180, तो क्या हो जाएगा साइन पाई इंटू 180 क्या हो जाएगा कॉस पाई 180 इंटू एक्स, और इंटू में क्या हो जाएगा आपका पाई अपॉन 180, ठीक है। आप सोच रहे हैं बच्चे कि ये कैसे हो गया, ठीक है। तो आपको समझना है कि आपने पढ़ा होगा कि साइन 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 2x, और जो x के रिस्पेक्ट में x के बगल में जो कोफिशिएंट होता है उससे क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ से आता है, ये कोफिशिएंट जो आता है ये कहाँ से आता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि देखिए आपने साइन x का डिफरेंशिएशन पढ़ा था कॉस x, कब पढ़ा था, जब आपका ये जो साइन का फंक्शन होगा ये x का फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ जो साइन है यहाँ x का नहीं, यहाँ पे क्या है 2x का फंक्शन है। तो इसको क्या करेंगे, अब हम फंक्शन और फंक्शन से डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए तो कैसे करेंगे, डी साइन 2x अपॉन क्या करेंगे डी ऑफ 2x, ठीक है, इंटू ये जो 2x है ये किसका फंक्शन है, ये 2x ये आपका x का फंक्शन है, तो क्या करेंगे डी एक्स अपॉन डी एक्स, 2 टाइम्स ऑफ डी 2x अपॉन डी एक्स। तो ये आपका साइन 2x का क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस 2x, और 2x को क्या लिखेंगे 2 पीछे गया कॉन्स्टेंट टर्म है, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1, तो इसका आंसर क्या होगा 2 इंटू कॉस 2x। तो इसका आंसर 2 से हम पीछे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कंसेप्ट होता है, बच्चों को नहीं पता रहता है, सिंपली रटे हुए रहते हैं वो कि इसको हम सीधे क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन कैसे करते हैं क्यों करते हैं ये आपको अभी समझ में अच्छे से आ चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है पाई 180 से मल्टीप्लाई है, कोफिशिएंट है x का, तो क्या करेंगे पाई अपॉन 180 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो अब हमारा क्या हो गया वैल्यू, अब हमारा वैल्यू हो गया 3 6 18 60 हो गया। तो ये आपका हो गया पाई अपॉन 60 डिग्री, और ये क्या हो गया कॉस पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे ऑप्शन मैच करता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो आपका पाई अपॉन 180 इंटू एक्स है इसको आप फिर से आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो आप इसको इस तरह से भी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिंपली कॉस होगा एक्स डिग्री, तो पाई अपॉन 60 डिग्री इंटू कॉस एक्स डिग्री, ऑप्शन मैच करेंगे पाई अपॉन 60 डिग्री इंटू कॉस एक्स डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना होता है। तो इसको हमने वीवीआई इसलिए डाला है कि ये क्वेश्चन सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, देख रहे हैं यहाँ एक लाइन का क्वेश्चन लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे कि यहाँ पे 3 इंटू कॉस डिग्री को क्या करते हैं टिक लगा के चले आते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आपको रेडियन को डिफरेंशिएट करना सिखाया गया था, सॉरी आपको रेडियन को डिफरेंशिएट करना सिखाया गया है ना कि डिग्री को, ठीक है। तो ये कुछ आपके 10 क्वेश्चन थे, आप इसमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा। और बच्चे ये भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में आपको कौन से चैप्टर्स के किस चैप्टर्स के आपको क्वेश्चंस चाहिए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके आने वाले वीडियोज़ में हम आपके जो चैप्टर्स देंगे वो आपका चैप्टर्स होगा इंटीग्रेशन। तो आपको बताइएगा कि इंडेफिनिट का चाहिए या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन के किस चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे। तो यहीं पर रखते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।